नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2013 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2013 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 46 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है लेट एस बी ए मैकेनिकल सिस्टम विथ लाग्राजियन एंड एल जो लाग्राजियन फंक्शन है ये है फंक्शन q डॉट एंड t का एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। यहां ये जो q वेक्टर है ये q वेक्टर्स की जो n क्वांटिटीज है q1 q2 qn, देन द लाग्राज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर s। ऑप्शंस पूछे हैं कि ये जो लाग्राजियन इक्वेशन है ये किस टाइप की इक्वेशन होगी। तो इसका जो जनरल जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं लाग्राजियन इक्वेशन का। ये होता है हमारे पास में डेल बाई डेल टी डेल एल अपॉन में डेल, देखो क्या है यहाँ क्यू में फंक्शंस है तो ये आ जाएगा हमारा क्यू आई डॉट माइनस डेल एल डी बाई डी टी डेल एल अपॉन में डेल क्यू। एल हमारा क्यू में फंक्शन है तो यहां ये क्यू वेक्टर n क्वांटिटीज का है तो यहां i आ जाएगा डॉट माइनस डेल l अपॉन में डेल क्यू i इक्वल्स टू 0 वेयर i की जो वैल्यूज है वो ये क्वांटिटीज में आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। दैट मींस हमारे पास में i की वैल्यूज हम 1 रखेंगे, एक इक्वेशंस बनेगी, 2 रखेंगे सेकंड इक्वेशंस, 3 रखेंगे थर्ड इक्वेशन, n वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में n इक्वेशंस होंगी। और n इक्वेशंस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कैसा होगा, सेकंड ऑर्डर की n इक्वेशंस हमारे पास में बनेंगी। ये हमारे पास में लाग्राजियन फंक्शंस। तो ऑप्शन फर्स्ट है constitute a set of n first order ordinary differential equation, जबकि हमारे पास में n डिफरेंशियल इक्वेशंस तो है बट कैसी हैं वो सेकंड ऑर्डर की आ रही हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर की है तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन से पहले हम थर्ड ऑप्शंस की बात करें। ये जो इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास में are equivalent to a set of n first order ordinary differential equation when expressed in terms of हैमिल्टोनियन फंक्शन। देखो हैमिल्टोनियन में इसे एक्सप्रेस करेंगे तब भी हमारे पास में सेकंड ऑर्डर की ही रहेंगी, जबकि हमें क्या दिया हुआ है n फर्स्ट ऑर्डर की दी हुई है तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। फोर ऑप्शन है इज अ सेट ऑफ 2n सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी लेकिन कितनी होंगी, हमारे पास में n इक्वेशन होंगी और यहां हमें क्या दिया हुआ है 2n दिया हुआ है। दैट मींस ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो फोर ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अब हमारा ऑप्शन सेकंड है, ये हम जानते हैं कि जो लाग्राजियन इक्वेशन है वो हैमिल्टोनियन इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है तो कैन बी ट्रांसफॉर्म टू द हैमिल्टोनियन फॉर्म यूजिंग लाग्राज ट्रांसफॉर्म। ओके, लाग्राज ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसे हम हैमिल्टोनियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन 99। लेट एच एंड एल डिनोट रिस्पेक्टिवली द हैमिल्टोनियन एंड लाग्रांजियन ऑफ एन ऑटोनोमस सिस्टम विथ वेक्टर p इज एज जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड वेक्टर q
द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर देन। ओके, ये हमें दिया हुआ है कि एच एल, एच हमारा हैमिल्टोनियन है और एल हमारा लाग्रांजियन है। तो यहां ये जो एच है, ये एच हमारी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और ये हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व भी होती है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है, एच रिमेन्स कंजर्व इन द मोशन, तो ये जो एच है ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ, तो ये क्या होगा हमारा कंजर्व होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। एच इज सिंपली द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये भी हमारा राइट होगा क्योंकि एच हमारा इस सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारे राइट होंगे और थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा वेक्टर पी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां जो वेक्टर पी है इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी हमारी वेक्टर पी डॉट, ये होता है हमारा डेल एल अपॉन में डेल क्यू और माइनस का डेल एच अपॉन में डेल क्यू। ये हमारे पी वेक्टर डॉट की वैल्यूज होती है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है वेक्टर पी इज कांस्टेंट इफ एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। यदि एच हमारा क्यू के ऊपर इंडिपेंडेंट है दैट मींस डेल एच अपॉन में डेल क्यू की वैल्यू 0 होगी इफ एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। तो ये 0 हो गया, दैट मीन्स हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, p वेक्टर डॉट इक्वल्स टू 0। इंप्लाइज करके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में वेक्टर p मिलेगा और ये आएगा हमारा कांस्टेंट। और ये हमें दिया हुआ है कि वेक्टर p इज कांस्टेंट इफ h इज इंडिपेंडेंट ऑफ q, दैट मीन्स ये हमारा राइट आंसर होगा। एंड सिंपली ऑप्शन 4 वेक्टर p इज कांस्टेंट इफ l इज इंडिपेंडेंट ऑफ q। तो यहां डेल l अपॉन में डेल q है, l यदि q पर इंडिपेंडेंट है दैट मींस डेल l अपॉन में डेल q की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 और उस कंडीशन में भी हमारा वेक्टर p क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन 4 भी हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 99 के जो राइट आंसर है वो हमारे ऑल ऑप्शन होंगे। ओके, तो ये थे हमारे दिसंबर 2013 में आए हुए क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2014 में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।